बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हाल ही में जो दो स्नातक की परीक्षाएं हुई है 20 से 23 के पार्ट 1 की, वहीं 19 से 22 के पार्ट 2 की, दोनों परीक्षा में एक दिन न एक दिन गड़बड़ी विश्वविद्यालय की तरफ से जरूर हुई है। एक में तो कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए, दूसरा में था कि पैटर्न ही बदल दिया गया। दोनों परीक्षाओं के लिए जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई थी। हालांकि एक परीक्षा जो सब्जेक्टिव के जगह 20 से 23 वाले का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, वो जो कमेटी बनाई गई थी परीक्षण के तरफ से कहा गया था कि कमेटी बना करके जांच किया जाए कि मिस्टेक कहाँ पर है, उसके बाद से जो निर्णय होगा वह दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं 20 से 23 के पार्ट 1 एग्ज़ाम के साथ। वहीं 19 से 22 के पार्ट 2 एग्ज़ाम के साथ जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग कॉमर्स में जो मिस्टेक हुई थी, अब लगभग उस पर यह तय हो गया है कि परीक्षा जो है वह उस दिन वाली स्थगित नहीं होगी। जैसे भी होगा मैनेज किया जाएगा। वह किस तरीके से, तो औसत अंक दे करके। हालांकि किस हिसाब से औसत अंक मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अभी तय होना बाकी है, क्योंकि एक मीटिंग अभी बाकी है। अखबार की माने तो आप देख पा रहे कि गलत सवालों के लिए मिलेगा औसत अंक। हालांकि यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है गलत सवालों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब एक ये हो सकता है कि जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में जो सवाल पूछे गए थे, जो तमाम छात्र छात्राओं के जो आरोप थे कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो वह पूछा गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस होगा, सिर्फ उसी के लिए औसत अंक जो वह दिया जाएगा। अब कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और क्या उसका आधार होगा, एक मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा। हालांकि अखबार ने यह बता दिया है कि वो मीटिंग जो है कब होने वाली है। आप यहाँ पर देखिएगा तो बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 कॉमर्स की परीक्षा में आए गलत सवालों पर छात्रों को एवरेज अंक दिए जा सकते हैं। परीक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई कमेटी इस पर जो है इस बारे में विचार कर रही है। कमेटी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कमेटी छात्र हित में ही फैसला लेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया है कि परीक्षा जो वह स्थगित नहीं करेंगे, इससे अलग जो भी करना होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। पिछले दिनों पार्ट 2 कॉमर्स विषय परीक्षा में सिलेबस से अलग सवाल पूछे जाने पर छात्रों ने हंगामा किया था। तो यहाँ पर जो मंगलवार को मीटिंग होने वाली है उस समय यह तय होगा कि किस आधार पर जो है और कितना औसत अंक दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल किया गया है, गलत सवालों के जो है गलत सवाल जो आए थे उसके लिए एवरेज अंक दिया जाएगा। यानी जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे सिर्फ उसी के लिए, जो सिलेबस से इंक्लूडेड था उसके लिए इसमें कुछ बात नहीं की गई है। हालांकि जब मीटिंग हो जाएगी तब यह कंफर्म होगा और यह तय होगा कि किस आधार पर और कैसे कितना अंक जो वह दिया जाएगा। वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के वैसे विद्यार्थी जो ग्रुप सी MIL का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हुआ था, उस पर कोई जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी बनने के बाद, या कमेटी बनी या ना बनी, उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। तो जो भी छात्र छात्राएं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिए थे, सिर्फ एक पेपर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हुआ था एक दिन MIL हिंदी का, आप लोगों को भी जो है कि वैसे ही किया जाएगा। यदि जो है 2-4 नंबर से इधर उधर होता है तो ऐसा उम्मीद है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कुछ बताया नहीं है कि हाँ 20 से 23 के जो पार्ट 1 एग्ज़ाम एक पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था उस पर जो है इस तरीके से जो वह काम किया जाएगा, कुछ नहीं बताइए। कॉपी चेकिंग हो रहा है 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं। अगस्त में तो नहीं, सितंबर के महीने में आप लोग रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। सितंबर में कब तक आएगा यूनिवर्सिटी, इस पर कोई और जानकारी देगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल 19 से 22 के पार्ट 2 के रिजल्ट के बारे में हम बताएं तो ये जो है सितंबर तो नहीं, अक्टूबर तक मेरे हिसाब से जा सकता है। तो ये आज के हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट थी जिसमें वैसे छात्र छात्राओं के लिए जानकारी दी गई थी जिसका स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग था और आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी मंगलवार को जो मीटिंग होगी उस पर जो रिपोर्ट है हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।